हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं ना भाई। अब देखिए भाई, इस लेक्चर को कंप्लीट देखना। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट सेम का कल रिजल्ट आ चुका है, शाम को 5 बजे के टाइम में आया था। अब आगे की प्रक्रिया आपको क्या करना है वो सब इस वीडियो में आप अच्छे से समझना। वीडियो कंप्लीट देखना भाई, है ना। रिजल्ट आपका वही है जो लास्ट ईयर आया था, उस हिसाब से टोटल 650 के करीब स्टूडेंट हैं, जिनमें से 60-70 स्टूडेंट पास होंगे, है ना। अभी और लिस्ट आ जाएगी, शाम तक लग जाएगी। लेकिन लग रहा है उस हिसाब से वही 50-60 स्टूडेंट पास हैं। बल्कि एक बात अच्छी है कि मैथ ऑनर्स में आपके बच्चे, उनका रिजल्ट अच्छा है। मैथ ऑनर्स में किसी के बैक नहीं है। आपके दिन अच्छा है भाई, है ना। आपकी किस्मत अच्छी है मैथ ऑनर्स वालों की। और भाई वीडियो कंप्लीट देखना। अब जिनके बैक लग गई है टेंशन मत लेना, है ना। आगे का क्या प्रोसेस करना है वो अच्छे से समझना। मैसेज करने की, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो देख लेना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई। जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में पीएनएस आ रहा है ना। सबसे पहले भाई एक बात और सुन लेना, आरडब्ल्यू की बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में आरडब्ल्यू लिखा रहा है, मैंने कल भी वीडियो में नहीं बता पाया है, उस वीडियो में मैं तो इसलिए मैंने मैसेज कर डाल दिया था। जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में आरडब्ल्यू लिखा रहा है उसके 3 रीजन है भाई। फर्स्ट रीजन, या तो आप अटेंडेंस, सॉरी, वो 40% से कम मार्क्स होंगे आपके टर्म टेस्ट में, है ना। 40% से कम मार्क्स होंगे, यानी कि 20 में से, सॉरी, मैथ्स का 30 नंबर का होता है ना, उसमें से आपके 12 मार्क्स भी नहीं होंगे। होम असाइनमेंट कॉपी हो जाएगी 10 मार्क्स की, और तो 20 की हो, क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा आपका। अगर किसी के इससे 8 से 20 में से, 20 में से इससे कम नंबर हैं तो उसके होगा। या जो जिसने टर्म टेस्ट नहीं दिया होगा, जिसने टर्म टेस्ट छोड़ दिया होगा, या जिसने चीटिंग की होगी, जिस पर केस लगा होगा, तो 1 मंथ का वेट कीजिए। 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। बैक होगी उस हिसाब से जैसे भी होगी। जिसने चीटिंग की है भाई, है ना, ये ध्यान रखना। जिसने भी चीटिंग की है, जिस सब्जेक्ट में पकड़ा है, उसमें 100% बैक है। सुनिए, पास हो गए उनके लिए बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। जो भी स्टूडेंट पास हो गए, और जो पास हो गए उनसे एक बात कहना चाहता हूँ भी, इसी तरह पढ़ते रहना बस। ये नहीं कि आपा को मत बैठना। इस कॉलेज में पता नहीं कब क्या हो जाता है। अभी आपने फर्स्ट सेम दिया है, इसके बाद आपको 5 सेम और निकालने हैं। तो जिस तरह से आपने पढ़ा है उसी तरह से पढ़ते जाना। मैंने मेरी तरफ से खूब हेल्प की थी, लेकिन भाई कॉलेज वालों का सिस्टम ही ऐसा है। आप लोगों में यार एकता है नहीं जो कुछ हो सके, है ना। अब देखिए पीएनएस। पीएनएस, जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में पीएनएस है, यानी कि वो वैसे उनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक होगी भाई। इधर की शायद एफ लिखा रहा होगा। अब जिन स्टूडेंट के किसी के 2 में, किसी में 4 में एफ लिखा आ रहा है, किसी के 5 में, है ना, यही होगा। 6 में तो किसी के नहीं होगा। वो ऐसा करना, मिनिमम 25% सब्जेक्ट में रिबेल का फॉर्म लगता है। किसका फॉर्म लगता है? रिबेल का फॉर्म। अब रिबेल के फॉर्म की प्रक्रिया को समझिए, क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होता है ना, लगाने से फायदा है या नहीं, क्या सिस्टम है। जिनके भी 4 बैक है, 5 बैक है, कितनी है भाई, 2 सब्जेक्ट में रिबेल लग सकता है। ओनली 2 सब्जेक्ट में रिबेल लगेगा, है ना। 2 सब्जेक्ट कोई से, अब देखिए किन 2 सब्जेक्ट में रिबेल लगाना है आपको। देखिए, जैसे 80 में से आपको 32 मार्क्स चाहिए, 120 में से आपको कितने चाहिए, 48 मार्क्स चाहिए। इस तरह से डिवाइडेशन है। मैथ्स वाले, बायो वाले सभी देख लेना भैया, किसी के लिए स्पेशल नहीं है, सबका यही सेम प्रोसेस है। अब जिस स्टूडेंट के इससे कम मार्क्स है, सिंपल सी बात है, उसके बैक होगी। अभी आपको किन 2 सब्जेक्ट में रिबेल अप्लाई करना है? जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स की जरूरत हो। जैसे आपके किसी के फिजिक्स में 30 मार्क्स हैं, अब उसको पास होने के लिए 2 मार्क्स की और आवश्यकता है, तो उसको फिजिक्स में ही रिबेल लगाना चाहिए। फिजिक्स किस में लगाना चाहिए? फिजिक्स में रिबेल लगाना चाहिए। जैसे मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ, किसी के 3-4 में बैक हो, तो भाई वो कम से कम ऐसा करना, जिन 2 सब्जेक्ट में लगाएं, ऐसा करना जिसमें कम मार्क्स की आवश्यकता हो। किसी के जैसे उसमें मैथ्स में 40 है, जिसको 8 नंबर की आवश्यकता है, तो ऐसा करना, है ना। अब इंग्लिश में भी है तुम लोगों के, होता है भाई इंग्लिश में, आप पता नहीं किस तरह से आपने किया है, इंग्लिश में भी बैक है। जिनके भी कंपलसरी में बैक है वो रिवेल लगा देना, उस सब्जेक्ट में अवश्य निकल जाएगी। रिवेल में कंपलसरी एक बैक निकल जाती है रिवेल में। जैसे आपने रिवेल लगाया, ई मित्र पे जाना भैया ना। पर उसके 200 रुपये हैं एक सब्जेक्ट के। जो 2 सब्जेक्ट में आपके 437 इतना चार्ज कट जाएगा। टोटल आपके जब बढ़ाएंगे 500, ये खर्चा आएगा। ठीक है भाई, समझे ना।
इस तरह से लगाना है। जैसे आपने रिवेल लगा दिया, जिन सब्जेक्ट में रिवेल अप्लाई कर दिया ना, और रिवेल वहां एक मेन बात है, रिवेल किन किन को लगाना है। अब किसी के एक या दो में ही बैक है, किसी के एक सब, जैसे किसी के दो सब्जेक्ट में बैक है, और किसी के भाई 30 में से 30 सॉरी 80 में से 80 में से 10 ही मार्क्स आए तो रिबेल लगाने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप मत लगाना, आपका पैसा वेस्ट होगा। अगर किसी के दो में है, हाँ ऐसा लगा देना किसी के इसमें 10 ही आए हैं और इसी में 80 में से 30 आ गए, तो इसमें लगा देना, इसमें रहने देना, है ना। मतलब जिसके 10 मार्क्स से कम है, सॉरी मतलब 10, जैसे किसी के 22 आ गए और उसको 10 मार्क्स की आवश्यकता है, तो यहीं तक रिबेल लगाना। इससे नीचे जो रिबेल लगाएगा उसकी बैक नहीं निकलेगी भाई, है ना। जैसे किसी को 18 मार्क्स की आवश्यकता है, किसी को 20, किसी को 15, तो इनके रिबेल नहीं लगेगी, ज्यादा यहाँ भी नहीं पहुंचते 10 पे। जिनके भैया 2, 1, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक है ना, उनकी निकल जाएगी, नो टेंशन रहना। रिबेल लगा देना, उस उनकी इजीली निकल जाएगी। दो सब्जेक्ट में रिबेल लगता है, जिनके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से है ना, लास्ट 10 तक उनको ही रिबेल लगाना है, बाकी को रिबेल नहीं लगाना है। मैथ वाले हो, बायो वाले हो, सबको ही लगाना है। ऑनर्स वालों का तो भाई इतने सही है ना, अच्छी रिजल्ट है आपका। इसी तरह मेहनत करते जाना भाई, जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो भी पढ़ते रहना। और भाई आपका खुद नहीं, आप पढ़ते हैं आप सभी हो, पर पता नहीं क्या होता है, एक भाई आप में वो नहीं है। ऑब्जेक्शन लें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप में एकता नहीं है, आप फालतू की हवाबाजी है बस। नहीं, एप्लीकेशन लिख के हम दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कॉलेज के द्वारा जो एक बार रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, अगर आप कम से कम 100 स्टूडेंट इकट्ठा हो, वो खुद करिए भाई, अब कोई छात्र नेता आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्यों करते हैं। हम लोग आके क्या करें, हमारी फाइनल ईयर है भाई, लास्ट सेमेस्टर निकल जाएगा, खुद का काम खुद कीजिए भाई। कोई भी एक बंदा हो, मतलब अच्छे से संगठित कर सके, जिन स्टूडेंट के बैक हैं और जो पास हैं वो भी उनका साथ दिया करो भाई। जो पास है ना, वो भी इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया करो। नहीं, आपको भी अभी 5 सेमेस्टर निकालने हैं, कम से कम 100 स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, एप्लीकेशन लिखें, ऑफिस में जाएं, तो आपका दोबारा से रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 80 में से 1 इतने मार्क्स नहीं आ सकते यार। जिन स्टूडेंट्स के 12th में 95, 97 इस तरह से परसेंटेज है, और उनके 120 में से 5-5 नंबर आ रहे हैं यार, ये कोई। सर से बात हुई थी है ना, तो वही सर ये बोल रहे थे, एप्लीकेशन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठा होकर। अब ये काम आप खुद करेंगे, आपका साथ फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट नहीं देने वाला। ठीक है भाई, उनको खुद की बड़ी है भाई, उनका सेम नज़दीक आ चुका है। अब आप किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सारे इकट्ठा हो सकते हैं, तो अपना काम कीजिए भाई, ठीक है ना। पहले ही बोला था मैंने तो आप लोगों से कि फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, जितना हो सके, जितनी मेहनत की जा सके फिजिक्स में कर लेना। वही रहा ना, आपने रिजल्ट नहीं सुधारा भाई, है ना। आपने फिजिक्स का रिजल्ट नहीं सुधारा, अब न्यू स्टूडेंट सुधारेंगे जो आएंगे जो, ठीक है। अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, या तो अगर आपकी रिबेल में निकल जाएगी, किसी की निकल नहीं निकले, तो उसका ये प्रोसेस है कि थर्ड सेमेस्टर के साथ आपका बैक का पेपर होगा। जो न्यू स्टूडेंट आएंगे फर्स्ट ईयर के, उनके जिस दिन फिजिक्स का पेपर होगा, जैसे आपका फिजिक्स का पेपर हो जाता है 25 जनवरी को, है ना। उसी, जैसे मान लिया कि न्यू स्टूडेंट का भी 25 जनवरी को है, तो आपका उसी दिन होगा नेक्स्ट, ठीक है भाई। पेपर सेम आएगा आपके, ये और बात है भाई। ये मत सोचना बैक का पेपर अलग आता है, वही पेपर आएगा, क्योंकि आपके जो एनईपी जो पैटर्न है, इसमें जो उन स्टूडेंट का पेपर आता है वो ही आपका बैक का पेपर आएगा। यानी कि जो आपने पढ़ा है सब कुछ उसी आएगा। अगर दोबारा से पेपर देंगे तो वो 80 में से 32 लाने पड़ेंगे, और 120 में से 48 लाने पड़ेंगे। जिसके प्रैक्टिकल में बैक है, नो टेंशन रहना, प्रैक्टिकल में बैक है तो प्रैक्टिकल, जो वही न्यू स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिकल बैच होंगे, उसमें आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। थर्ड सेमेस्टर के साथ आपका एग्जाम हो जाएगा, किसके साथ, थर्ड सेमेस्टर के साथ। बाकी का अब आप सेकंड सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। सेकंड सेमेस्टर के टर्म टेस्ट की एक कल तक मैं वीडियो डाल दूंगा, सिलेबस मेरे को कंफर्म हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से लगा के आपको 1-2 दिन में वीडियो डाल दी जाएंगी। अब आप इसमें मत बिजी रहना कि रिजल्ट कैसा कैसा, सबका सेम है भाई। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने बैक लगे, नॉर्मल सी बात है, आर कॉलेज में बैक लगना कंपलसरी है, ठीक है ना।
ठीक है भैया। तो नो टेंशन रहना, अब जो रिजल्ट आ चुका है एक बार वही आएगा, आप कुछ भी कर लेना, एप्लीकेशन लगा लेना, प्रदर्शन कर लेना, एक बार जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है वही रिजल्ट रहता है। नो टेंशन रहना, बैक लग गई है कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सेमेस्टर पर फोकस रखना भाई, टर्म टेस्ट के क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, एक विश्वास रखा करो। अब तो हो गया होगा आपको विश्वास कि किस तरह से रिजल्ट रहता है, जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही है भाई। अब जो स्टूडेंट विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं भाई, विपक्ष में भी होते हैं, बहुत से थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अब उनका खुद का रिजल्ट देख लीजिए भाई, निकल गई सबकी हवाबाजी आप लोगों की, है ना। तो भाई थोड़ा आदम रहिए, बेहतर रहेगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत किया करो, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन चल रही है इसमें फर्स्ट सेम में हो रहे तो आगे आपका क्या होएगा पता नहीं। तो भाई एक बात और है, मैं बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट बार बार मैसेज मैसेज काम से करते हैं, जब पूछ लेते हैं ना। भाई थोड़ा वो प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से ना। तो भाई सिंपल सी बात है, जो रिजल्ट आ चुका है उसमें मैंने जिस हिसाब से बताया आपको रिवेल लगा दीजिए। अब हाँ हाँ, सुन लीजिए, रिवेल का जो प्रिंट आएगा आपको प्रिंट दिया जाएगा, वो प्रिंट आपको जब एक दो दिन में, सैटरडे को शायद, हाँ सैटरडे को मार्कशीट आ जाएंगी आपकी फर्स्ट सेम की, तो मार्कशीट लेकर उस मार्कशीट के साथ आपको, किसके साथ, मार्कशीट के साथ, मार्कशीट के साथ वो रिबेल लगाना है। मार्कशीट ले लेना सैटरडे को, या कुछ जो भी है होम असाइनमेंट को भी लेने आए उस दिन ले लेना, मार्कशीट ले लेंगे, तो फिर प्रिंट ले लेना। लास्ट 15 दिन तक रिबेल चलेगा भाई, है ना। जैसे रिजल्ट आया आपका कल की डेट में, कल के दिन 11, इससे प्लस 15 दिन और कर लेना, उस जब तक आपके रिबेल के फॉर्म चलेंगे, और 15 दिन तक आप कभी भी ये प्रिंट जमा करा सकते हैं, मार्कशीट ले लेना, उसके साथ आपको ये जमा कराना होगा, ठीक है भाई, समझ गए ना। बाकी अब जो आ गया है उस पर ध्यान मत देना, आगे के सेमेस्टर पर पढ़ना आपको। हाँ एक चीज और समझ लेना, इसी में समझा देता हूँ, बाकी दोबारा वीडियो नहीं बनानी पड़े जिससे। अब अपना अपना क्रेडिट स्कोर निकाल सकते हैं, सीआर। अपना क्रेडिट स्कोर किस तरह से निकाल लें, पहले ही समझ लेना किस तरह से मेहनत करनी है आपको। आपको फर्स्ट सेम को मिलाकर और सेकंड सेम को मिलाकर जिसका भी क्रेडिट स्कोर 24 से नीचे आया, 24 से नीचे आया, उसको भाई फिर से फर्स्ट ईयर में रख दिया जाएगा, फेल की श्रेणी में रख दिया जाएगा। अब अपना क्रेडिट स्कोर फर्स्ट सेम का निकाल सकते हैं, दोनों सेम का। वैसे तो इसका 24 प्लस में 24 क्या होता है, 48 होता है। इस 48 में से आपका 24 से नीचे जिसका भी आया गया, दोनों सेम को मिलाकर सेकंड सेम का रिजल्ट आपको ये क्लियर करेगा कि आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे या सेकंड ईयर में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। अब अपना आप क्रेडिट स्कोर निकाल सकते हैं, सस्ते में से जितने मार्क्स हैं उसमें से किस हिसाब से निकाल लें। देखिए, एक क्रेडिट स्कोर बनता है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का एक क्रेडिट स्कोर बनता है, तो आपने देख लेना उसमें कितना क्रेडिट स्कोर बन रहा है अपना, जितने भी मार्क्स आए हैं उसमें 25 से डिवाइड करके देख लेना भाई, ठीक है। जैसे किसी का 12 बन रहा है, तो ये ध्यान रखना नेक्स्ट सेकंड सेम में भी उसका 12 क्रेडिट स्कोर बनना चाहिए। क्रेडिट स्कोर तो इजीली हो जाता है भाई 24 तो इजीली हो जाता है, जिसके 6 में से 3 से नंबर हैं उसका क्रेडिट स्कोर या 12 बन जाएगा, नेक्स्ट सेम में भी आप 3 से ले आना, तो मतलब 24 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर किसी के फर्स्ट सेम में 2.5 से भी हैं तो ध्यान रखना सेकंड सेम में 3.5 से मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। और आप अपने हिसाब से मेहनत कर लेना, किसी के जितने भी नंबर हैं, अगर किसी के 2 से नंबर है ना, तो भाई विशेषकर ध्यान रखना सेकंड सेम में 4 से मार्क्स आने चाहिए 6 में से, ठीक है भाई। इस तरह से ध्यान रखना, आपको जिस तरह से पहले समझा देता हूँ कि सेकंड सेम की अच्छे से तैयारी कर लेना। बाकी मैथ्स की क्लास में नहीं डाल पाऊंगा भाई, ओनली क्वेश्चंस डाल पाऊंगा, आपको कराने का कोई सेंस नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे ना, मैं ओनली क्वेश्चंस डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा और एक दो दिन में टर्म टेस्ट के क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, सिलेबस कंफर्म हो चुका है, एक दो दिन में वीडियो बना के। बाकी भाई बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं फर्स्ट ईयर में कि मैसेज करते हैं जब काम से कि आपके बैक है या नहीं, बैक लगती है, बैक भाई लग जाती है, आप पढ़ते नहीं हो इस वजह से, लेकिन मेरे कोई बैक नहीं है, मेरी भाई परसेंटेज चल रही है 75, है ना। फर्स्ट ईयर से लेकर 5 सेम कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट सेम में टोटल जो 75 चल रही है, ठीक है। पर भाई 3 साल ओनली बीएससी को दिए हैं और आपको मेहनत करवाई है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत, नो टेंशन रहना, जिनके बैक लग गई है थर्ड सेम में निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। पर ये विशेषकर ध्यान रखना क्रेडिट स्कोर का 24 से नीचे मत रखना। अगर किसी के ये मार्क्स है ना तो विशेष मेहनत करना जिसको सेकंड ईयर में जाना है, तो ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब टेस्ट के क्वेश्चंस के साथ।